मोहन भागवत ने राजा को याद दिलाया उसका धर्म, मोदी की तरफ क्यों किया इशारा, पूछा दूसरा इलाज क्या है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस घटना में हर कोई गुस्से में है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी अहिंसा लोगों को बदलने की, लेकिन इसमें कुछ लोग अभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा, गुंडों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है। हमारी अहिंसा लोगों को बदलने की है, और लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे। चाहे आप कुछ भी कर ले, वे दुनिया को परेशान करते रहेंगे। तो क्या किया जाना चाहिए? रामायण महाभारत का दिया उदाहरण। उन्होंने कहा कि जब रावण का वध हुआ था तब वह उनका कल्याण के लिए हुआ था। रावण के पास अच्छा इंसान बनने के लिए सब कुछ था, लेकिन उसने जो शरीर, मन और बुद्धि चुनी थी, उससे वह अच्छा नहीं बन सका। इसका एक उपाय है कि शरीर, मन और बुद्धि को त्याग कर दूसरा शरीर, मन और बुद्धि स्वीकार कर लेना। ऐसे में भागवत ने उसका वध कर दिया। ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। उन्होंने आगे कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है। गुंडों और अपराधियों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों को कभी अपमान या नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर वह कोई निरंतर बुराई पर उतर जाए तो इसके अलावा क्या उपाय है? राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है। राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, गीता में अहिंसा का उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए दिया गया था ताकि अर्जुन लड़ सके और मार सके। इसके सामने ऐसे लोग थे जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इससे पहले मुंबई में राष्ट्रीय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। इससे पहले मुंबई में राष्ट्रीय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर हत्या की है। हिंदू ऐसा कभी नहीं करेगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि लड़ाई और धर्म अधर्म के बीच है। यह दिखाने का समय आ गया है हमारा देश कितना शक्तिशाली है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। फिर मिलते हैं एक अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।